हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप लोगों के लिए क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। 2 क्लासेस मैं कर रही हूँ, शाम रात को 8 बजे और 9 बजे। आप लोग दिन में कॉलेज जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी अपनी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन आप लोग अपना एक टाइम बनाइए कि ये शेड्यूल वे में हो रही हैं तो आप भी वहाँ पर आइए और क्लास को करिए। नहीं देख पा रहे हैं उस समय, कोशिश करिए कि पहले देखिए, नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में ज़रूर देखिए। और इसीलिए आप सभी को कहती हूँ कि अपना एक कमेंट ज़रूर किया करिए। वो चीज़ दिखती है कि कौन स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है, पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, उसी तरीके से आप लोग के फीडबैक्स मिलते रहते हैं। आज हम यहाँ पर जो क्लास करेंगे वो बाल विकास का तीसरा सेक्शन, जो लास्ट स्टेज हमें पढ़नी थी कि उस स्टेज में फिज़िकली क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। हमने 2 को ऑलरेडी कवर करके रखा, देखा। मैंने आप लोग को कहा था कि आपकी चीज़ें प्रॉपर वे में चलेंगी। आप लोग को अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारी करनी, साथ ही साथ जो आप क्लासेस करते हैं उसको हफ्ते में रिवीजन करिए, वरना आप भूल जाएंगे। सिलेबस है काफ़ी बड़ा, और जैसे जैसे कंटिन्यूटी बनती रहेगी, अब क्लासेस बड़ी, मतलब जितने टॉपिक्स हैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो मैं आप रफ्तार बढ़ाऊँगी तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है। जैसे ये मैंने ये एक टॉपिक को 3 दिन पढ़ाया, अब क्या करूँगी, 3 टॉपिक को 1 दिन में पढ़ाऊँगी। तो उस तरीके से आपको, क्योंकि टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा और हमें पढ़ने सभी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आज की इस क्लास। आप जुड़े हैं यहाँ पर शालिनी क्लासेस में, सभी का स्वागत है। जो भी पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाता है। नाम शालिनी क्लासेस है टेलीग्राम का भी, वहाँ पर लिंक मिलेगा आपको हर क्लास होने से 15 मिनट पहले, ठीक। आइए, अब हमने 2 तो पहले पढ़ रखी है। हमने शैशवावस्था में क्या कैसे चेंज हो रहे थे, कौन से स्टेज में क्या कैसा परिवर्तन हो रहा था, पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या नहीं था। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको वो भी बताता हुआ, मतलब आगे बढ़ी मैं, जहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये नोटिस कर लो, ये ऐसी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, तो ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बाल्यावस्था भी आपको सेम वैसे ही मैंने पढ़ाई, बाल्यावस्था भी सेम वैसे ही मैंने बताई, ध्यान में। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा, जो हमें अच्छे से बहुत देखना है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आपके शैशवावस्था से आते हैं और किशोर बाल्यावस्था से कुछ कम आते हैं। लास्ट की और पहले की, जो ये दोनों स्टेज है, इनसे क्वेश्चन हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो हमें तैयारी भी उसी लेवल से करनी होगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, एडोलसेंस की स्टेज में फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। क्योंकि इस टॉपिक से हमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, तो तैयारी हमें सभी क्वेश्चंस की करनी है। तो सबसे पहले ये एडोलसेंस स्टेज है, आपकी एकदम लास्ट की स्टेज, तीसरी स्टेज है, बड़ी है, काफ़ी से चेंजेस होते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये एक परिभाषा भी है जो ध्यान में रख के चलनी है। ये आती है बहुत बार, वेरी सिंपल है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है, ये चेंज की, डिफरेंसेस की, बहुत सारे आपके अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी एक स्टेज कहलाती है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं का विकास तीव्र गति से, जो बच्चे होते हैं जब एडोलसेंस की स्टेज में आते हैं, तो लड़के हैं या लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो एक डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है और बहुत ही क्विकली होता है। एक तो लार्ज स्केल पे होता है और बहुत ही तेज़ गति से होता है। बालक तीव्रतम गति वृद्धि का समय 14 वर्ष के लड़के जो होते हैं, उनकी जो स्टेज की ग्रोथ का टाइम ड्यूरेशन होता है वो अब 14 to 15 ईयर्स के रेशियो में रहता है, जहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी तेज़ बढ़ती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। ग्रैप्सिंग पावर, हर चीज़ को करने की एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, इन्वॉल्वेशन, सब बहुत बढ़िया होता है। लड़कियों में 11 से 18 वर्ष तक की आयु होती है, जहाँ पर लड़कियाँ एक एक बार बढ़ना शुरू होती तो लगातार बढ़ती हैं। कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए हमें इन चीज़ों पे प्रश्न तो नहीं आएंगी, कौन पहले बढ़ता है, कौन पीछे बाद में बढ़ता है, लेकिन समझते हुए, जानते हुए चलिए कि कैसे एक डेवलपमेंट होता है दोनों ह्यूमंस बींग्स में, ठीक है। चलिए, अब हम आज सबसे पहले जो जानेंगे वो आकार और भार, शेप और वेट। आकार को हिंदी में क्या कहते हैं? शेप कहते हैं, SHAP, और भार को वेट। अब ये क्या है, कैसे है? इस स्टेज में लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। जी हाँ, लड़कियों की लंबाई 18 साल तक बढ़ती है, लड़कों की 21 साल तक बढ़ती है।
तो ये जो स्टेज होती है इसमें लंबाई की ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। लंबाई होने की जो ग्रोथ है वह शैशवावस्था में या होती है तो या तो ये लास्ट की स्टेज में होती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष तक की आयु तक, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक की आयु तक बढ़ती है। ये एक रेशियो है लोगों के अपने मुताबिक, लेकिन हम लोग मेनली जो देखते हैं लड़के 21 साल तक लगभग बढ़ रहे हैं 20 और लड़कियां 18 साल तक, दोनों में गैप है, वो ध्यान में रखना है। इस स्टेज में बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से अधिक होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि वेट जो है वो दोनों में अलग अलग है, किसी का कभी ज़्यादा रहेगा, किसी का बाद में ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक है, सिंपल है। आगे पीछे का रेशियो जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो पहला टर्म्स ये है जो कि प्रश्न के तौर पर अगर हम कहीं लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज टिक करने को हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक सिंपल बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म इसी तरीके से देखते हैं। तो वो मस्तिष्क और सिर का है, जो हमने शैशवावस्था में भी पढ़ी और बाल्यावस्था में भी पढ़ी कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। तो इस स्टेज में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। जो एक हेड है, आपका हेड है और ब्रेन है, इसका जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है और इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा भी कह सकते हैं होता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है और मस्तिष्क का भार 1400 से 1200 ग्राम रहता है। आपको एक जो बहुविकल्पी प्रश्न इस लाइन से आएगा वो यही है। हमें इस पेपर में 50 नंबर का यह पेपर मैं डेली यह बात बताती हूँ ताकि जिन्हें नहीं पता है वो जान लें। 50 नंबर का पेपर होता है, 40 प्रश्न टोटल आते हैं, 25 नंबर पासिंग होता है। 25 पाओगे तो बहुत अच्छा, 24 पाओगे तो बैक लग जाएगी और इसमें बच्चे कम से कम 46 48 नंबर तक हाईएस्ट पाते हैं। इसीलिए 50 नंबर के सब्जेक्ट को अगर सीरियस आप शुरू से लेकर नहीं चल रहे हैं तो गलतियां होंगी, क्योंकि कॉपी हम इन्हीं पे लिखते हैं। बाकी 25 नंबर वाले में ना हम उतने आंसर्स लिखते हैं और ना हमें उतने नंबर मिलते हैं। तो नंबर लेना है, प्रोसेस करना है, काम करना है। तो 50 नंबर के जो पेपर है उन पे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। इंग्लिश और संस्कृत देखना है, जिनका संस्कृत कमज़ोर है वो इंग्लिश नहीं, मैथ और संस्कृत और कंप्यूटर, यही 5 ऐसे सब्जेक्ट है जो ध्यान में रखने होंगे। तो पहले 50 नंबर सारे अच्छे से पढ़ो, बाकी किसको जिसको मैथ में दिक्कत है वो मैथ को कवर करो, नहीं तो जिनको वो ज़्यादा संस्कृत में है वो संस्कृत को कवर करें। सबका अलग सेट ऑफ माइंड है, सबकी अलग लर्निंग है, तो उस हिसाब से अपने चीज़ों को देखना होगा और क्वेश्चंस हर लेवल से तैयार करने होंगे और पहले सेमेस्टर में सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, तो 2 मैंने आपको बता दिया, आकार और भार का जो था वो कैसे क्या है और सर्व मस्तिष्क का क्या कैसे है वो बता दिया। 2 जो टर्म्स है किशोरावस्था के वो यहाँ पर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो है वो बोन्स के लिए है। बोन्स के बारे में भी आपको हर समय अलग अलग है। तो हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़, बहुत छोटी छोटी जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे से चेन बना लेती हैं, कुछ इस तरीके से लिंक हो जाती हैं और स्टेबल हो जाती है। पहले कमज़ोर थी, टूटती थी या फ्लैक्सिबल थी, अब वो स्टेबिलिटी हो जाती है, तो वो टूटने का जो एक रेशियो रहता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फोर्थ जो टर्म्स है, अन्य अंगों के विकास, बहुत सारे और भी जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट कैसे है और क्या है। तो उनके बारे में है कि इस स्टेज में आँख, नाक, कान, ये 3 चीज़ें हैं। त्वचा और स्वर्णेंद्रियाँ, ये स्वादेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियों का विकास पूरा हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट की थर्ड की फाइनल की ये स्टेज होती है। तो पूरा कंप्लीट जो साइकिल है वो कवर अप हो जाता है और भी जो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन जो भी हैं वो पूरे कवर होके पूरे हो जाते हैं। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है, और मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको डेवलपमेंट जो हैं उनके बारे में स्टेजों में ध्यान में रखते हुए करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, विभिन्न ग्लैंड, बहुत सारी जो ग्लैंड होती हैं उनका भी डेवलपमेंट इसी स्टेज में देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था में एक कह सकते हैं कि जो स्केल है ना वो डिफरेंट विभिन्न तरीके से, बहुत ही ब्रॉड तरीके से बढ़ती है। तो उनके बेस अलग अलग हैं। ग्लैंड्स वगैरह जो होती है, जो अंतःस्रावित ग्लैंड होती हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। कुछ कुछ नाम याद रखिएगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रश्न जो है 1-2 बार पूछा गया है, तो पता होना चाहिए। तो ये आपको कंट्रोल करती हैं, आप इनसे बहुत सारे काम कर पाते हैं, अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो पाते हैं, बच्चे खेल कूद वगैरह भी करते हैं, वे अपने काम खुद से करने लगे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ये सारी चीज़ें भी इन्हीं स्टेज में ही देखने को मिलती हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो फिजिकली तरीके से काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर लिखा हुआ है कि किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय उनकी जो शारीरिक वृद्धि है, जो भी ग्रोथ है फिजिकली है, वो भी जो चेंज उनको ध्यान में रखने हुए करना है। और जो जीवन का जो भी समय है वो हड्डियां हैं बड़ी शीघ्रता से बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं इस स्टेज में।
ग्रोथ काफ़ी बढ़िया तरीके से होती है, स्टेबल होती हैं। उनके स्वास्थ्य का जो विशेष ध्यान रखना चाहिए और शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सब्जेक्ट इन्वॉल्व करें, इसीलिए स्कूल में पीटी करवाई जाती है ताकि वो फिज़िकली मेंटेन रहें, फिट रहें और उन चीज़ों के बारे में उन्हें ध्यान रहे। सेल्फ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे टर्म्स हैं जिनसे हमसे छोटे-छोटे प्रश्न बनेंगे। ये मैं 1 दिन में भी कर सकती थी 3 टॉपिक्स, लेकिन मैंने 3 दिन में किया ताकि आपको पूरा क्लियर पता रहे और कैसे क्वेश्चन क्या बनेंगे वो चीज़ें हैं। तो आना आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है? मैं इसको आपको शुरू से दिखाती हूँ जो मैंने इसमें पूरा कवर किया था। इनके क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी। आपको इनके जो स्टेजेस हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर का क्वेश्चन कराया था, सभी ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। वो क्वेश्चंस के जो सेट हैं वो भी अब होंगे प्रॉपर तरीके से। आप लोग को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है? ताकि आपके जो क्लासेस हों उनके क्वेश्चंस आप कवर करते हुए चलें साथ ही साथ, तो वो क्वेश्चंस का आपका पूरा कोर्स लगभग जो है टॉपिक्स का कवर हो जाएगा। तो मैंने आपको 3 बताया था। ये शैशवावस्था में शुरुआत में बताया था, इससे मतलब शारीरिक विकास अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लेके आता है, क्योंकि शुरुआत की स्टेज से छोटे-छोटे क्वेश्चंस बेसिक है, आपके ज़्यादा एमसीक्यू ही बनेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 15 आते हैं वो इस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं शुरुआत के। तो इसलिए इनमें जो इनकी स्टेज है, जो व्यवस्थाएँ हैं, जो इनकी विशेषताएँ हैं या वो चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए हो रहा है, वो चीज़ आपको पढ़नी होगी और उन सब चीज़ों को बहुत ही क्लियर आपको जानना और समझना होगा। यहाँ तक बात सिंपल समझ में आई सभी को? तो ये टॉपिक आपका सबसे पहला इन्फेंसी के स्टेज का था। अब ये इन्फेंसी के स्टेज में जो शारीरिक है, ये मानसिक भी हमें पढ़ना है, तो मैं अब मानसिक जब आपको पढ़ाऊँगी तो पूरा एक साथ तीनों पढ़ाऊँगी। फिर संवेगात्मक पढ़ाऊँगी तो वो भी सारा एक साथ पढ़ाऊँगी, ताकि एक जो डेवलपमेंट पढ़ो, उस एक डेवलपमेंट में तीनों स्टेज को पढ़ो, इस तरीके से एक-एक करके नहीं, ठीक है? ताकि समय बचेगा और टॉपिक्स भी हमारे जल्द से जल्द कवर होंगे, ताकि ये चीज़ें हम और भी सब्जेक्ट पे अपना वक्त दे पाएँ। चलिए फिर आज की क्लास करते हैं ओवर। नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे। आप लोग के जो टॉपिक जिस हिसाब से रहेंगे वैसे छोटी आपकी क्लास, अगर बड़ा टॉपिक है तो बड़ी क्लास करेंगे, छोटा टॉपिक है तो छोटी क्लास हमारी होगी। ये हमारा टॉपिक कवर है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासेस होगा वो एक अलग टॉपिक का, अलग सब्जेक्ट का होगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।